हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवांशु फ्रॉम ब्लूम कंप्यूटिंग भागलपुर। तो आज हम लोग बात करने वाला है PCI Gen 4 SSD और DDR5 रैम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं DDR5 रैम के स्पीड और लेटेंसी के बारे में। DDR5 रैम के फीचर्स की बात करें तो इसमें हायर बैंडविड्थ, लोअर पावर, बेटर पावर एफिशिएंसी, हायर मेमोरी एफिशिएंसी और हायर कैपेसिटी के साथ आने वाली है। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ और एफिशिएंसी के बारे में। बेसिकली रैम और CPU के बीच में कनेक्शन होता है। नॉर्मल DDR4 जो रैम थी वो चल रही थी 64 बिट पर सेकंड पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा। अज्यूम करते हैं कि एक बस है हमारे पास जिसमें कि 64 सीट्स हैं। मान लीजिए इसमें कि 30 सीटें भरी गई हो या 48 सीटें भरी गई हो, इसको चलना ही चलना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे एक इनएफिशिएंट तरीका है। मान लीजिए आपका बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक आपकी सीट्स पूरी ना भर जाए, मतलब जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी भर ना जाए, तो वो चलाकर फ़ायदा नहीं है। जब तक चीज़ें भरेंगी नहीं तब तक आपको ज़्यादा एफिशिएंट ओवरऑल रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए DDR5 भी एक बस कंपनी है या कुछ और है, लेकिन यहाँ पर एक बस होने के बजाय जिसमें 64 सीट्स थी, 2 बस हैं और हर एक बस में सिर्फ 32 सीट्स हैं। 20 पैसेंजर हमारे पास आते हैं। अगर 20 पैसेंजर आए तो हमें दूसरी बस रन करने की ज़रूरत नहीं है। 20 के 20 एक ही बस में बिठा के इन्फॉर्मेशन भेज। अब ये एक एफिशिएंट तरीका है। मान लीजिए किसी दिन आपके पास 50 पैसेंजर भी आ गए तो दूसरी बस भी इंगेज कर दी। DDR4 रैम में क्या था, बिकॉज ऑफ द 64 बिट सिंगल लेन, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि मान लीजिए आपके पास ऐसा डेटा है जो सिर्फ 32 बिट्स का डेटा यूज हो रहा है। 64 बिट्स में से उसको बाकी डेटा भेजना ही पड़ रहा था। बाकी स्पेस फिल करने जरूरी थे, बाकी लेन्स फिल करने जरूरी, जैसे कि फालतू के 00 वाली इन्फॉर्मेशन या बिट्स उसको भी भेजने पड़ते थे। अब वो एक इनएफिशिएंट तरीका था, बिकॉज CPU को 00 भी लास्ट में चेक करना पड़ता था। इन DDR4 वो 00 काउंट करने में सारा टाइम निकल रहा था। लेकिन DDR5 के साथ क्या ऑप्शन है कि आपके पास 2 लेन्स हैं। चाहे तो अगर आपके पास सिर्फ ऐसा डेटा है जो सिर्फ 16 बिट यूज़ कर रहा है तो सिर्फ एक लेंस यूज़ करके दूसरी लेंस खाली रख सकते हैं। अब इससे क्या है कि CPU को फालतू के 00s काउंट करने की, फालतू के बिट्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से DDR5 में जो इंक्रीज लेंस का कॉन्सेप्ट है या फिर इंक्रीज बसेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से CPU को काम करने में हेल्प करता है। एफिशिएंसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, वो है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैंक्स। यहाँ बैंक्स का मतलब है जो छोटे छोटे डेटा होते हैं, जो बाइनरी फाइल्स होते हैं, वो जो स्टोर होते हैं। DDR4 रैम के साथ क्या था ना कि जो नंबर ऑफ बैंक्स थे वो 16 बैंक्स होते थे हर मॉड्यूल्स के अंदर। DDR5 में उसको कर दिया गया है जस्ट डबल। नंबर ऑफ बैंक्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि CPU आपका जो है वो ज़्यादा लेवल से डेटा एक्सेस कर सकता है और डेटा स्टोर करने के लिए आपको एड्रेस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी एंड कैपेसिटी की। DDR5 के साथ ये एक बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो रहा है, बिकॉज DDR5 की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। DDR5 की सबसे छोटे लेवल की जो डाई है वो भी आपको 64 GB या 8 GB पर डाई आपको मिल सकता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है पावर मैनेजमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट DDR4 रैम 1.2 वोल्ट्स पे चलती थी और अब DDR5 1.1 वोल्ट्स पे चलेगी। अब वोल्ट को अचीव करने के लिए मदरबोर्ड को कुछ नहीं करना, जो भी करना होगा रैम को करना होगा, बिकॉज अब वोल्टेज रेगुलेटर मदरबोर्ड की जगह रैम स्टिक पे होगा जो सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन का काम करेगा। हम बात करेंगे PCI Gen 4.0 SSD के बारे में। न्यू टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो जस्ट डबल है। PCI को हम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस या PCI के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का इंटरफेस होता है जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर के अंदर अलग अलग पेरिफेरल्स यानी हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे ग्राफिक कार्ड, SSD या फिर कई तरह की LAN कार्ड, साउंड कार्ड, इनका इस्तेमाल आप PCI एक्सप्रेस के ऊपर कर सकते हैं। अभी जो आप ये इमेज देख रहे हैं इसके अंदर आपको अलग अलग पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये सभी PCI एक्सप्रेस पोर्ट्स हैं। सन 2003 के अंदर PCI का फर्स्ट जनरेशन लॉन्च किया गया था। फिर 2007 से लेकर के 2021 और 22 तक आप देख सकते हैं इसकी बैंडविड्थ, स्पीड और डाटा ट्रांसफर रेट बढ़ती गई। PCI 4.0 और PCI 3.0 की जो स्पीड है यहाँ पे दी गई है, यहाँ से भी देख करके आप समझ सकते हैं। That's all friends, this is Shivanshu and thank you for watching my video.